तो हेलो गाइस, होप आप से भी यार बढ़िया होंगे। ठीक है, आप मस्त आराम से आप लोगों का चल रहा होगा। अभी कल वीडियो नहीं बना पाया था, कल मैं गया था थोड़ा सा बाहर, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन। तो आप लोगों का मैं सिस्टम अभी समझा दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें चलने लग रही हैं। और जो बैक पेपर और जो इम्प्रूवमेंट में आप लोगों की कन्फ्यूज़न हो रही थी, वो कन्फ्यूज़न लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग लेवल से भाई साहब सॉल्व कर रहा है। कुछ भी करवा दे रहे हैं वो लोग। अब इसके बाद मुझे नहीं पता बच्चों का क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के बैक भी लगी है, बैक इन द सेंस ये होता है कि आप लोगों के बैक को आप इम्प्रूवमेंट में कैसे कर सकते हो। ऐसा कोई नियम ना तो एनईपी में आया था। ठीक है, एनईपी के जब नियम बदले थे बैक एग्जाम से रिलेटेड, तब भी मैंने पढ़े हुए थे। उसमें बस ये छूट दी गई थी आप लोगों को कि जिन बच्चों के पहले ये नियम होता था कि जिन बच्चों के एक सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट में या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है, तो उनको उस सेमेस्टर के सारे पेपर देने होते थे। ठीक है, ऐसा चलता था पहले। और एग्जम्प्टेड में फिर वो फॉर्म फिल होता था अगर सारे आप दे रहे हो। ठीक है, फिर वो बैक पेपर में फॉर्म फिल नहीं होता था। ठीक है, एनईपी के आने पर क्या छूट दी गई, जिन बच्चों को अगर मान लीजिए 4 पेपर में आपके बैक है, तो वही आपको देनी पड़ेगी खाली। ठीक है, अब लेकिन ये वो लोग बोलने लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन पे भी कॉल करके पूछा था, काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा, मैंने भी पूछा। उस पे बोल रहे हैं कि आप लोगों को बैक नहीं भरना है, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट भरना है। अब ठीक है, चलो उसका भी मान लेते हैं, इम्प्रूवमेंट उसका फीस सेम है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट भर देंगे बच्चे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का पोर्टल पे अलग ही लेवल का भाई साहब चरांद मचा हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, अगर उसका बैक लगा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट में जैसे आईएमपी लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट है उसका मतलब, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। लेकिन कई बच्चों की में इनकम्प्लीट लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है उस सेमेस्टर में उनकी बैक आया है या फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आईएमपी लिख देते हैं बैक में। ठीक है, आईएमपी भर देगा वो, लेकिन उसके में इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, उसके में बैक पेपर का ऑप्शन शो हो रहा है। और किसी किसी के में जिसको इम्प्रूवमेंट देना है, देना चाहता है, उसके में बैक का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल इस पर मचा हुआ है। तो अपने कॉलेज में जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है, उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है आपका एग्जाम फॉर्म एडिट करने की। ठीक है, जितने भी कैंपस के बच्चे हैं वो एग्जाम फॉर्म अपना एडिट करवा सकते हैं जाके एग्जाम डिपार्टमेंट में। ठीक है, वहाँ पे एडिट करवा सकते हो आप लोग, पूरी अथॉरिटी रहती है। और ऐसी जितने भी बच्चे एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, वो भी अपने कॉलेज में जाके करवा सकते हैं। कॉलेज वालों को सब पता रहता है, अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं तो उनकी शिकायत कर दीजिए यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ठीक है, वहाँ से उनका निपटारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलने लग रहा है, मतलब सोशल मीडिया के जरिए कर दीजिए। ठीक है, हम लोग सपोर्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलने लग रहा है। तो एक बार जब जब भी जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल करके फिर ही आप करिए, तो एज़ इट इज़ आप लोगों के पास ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन भी हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, अभी तक तो मेरे यही समझ में आया, जो भी सिनेरियो चलने लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर रिजल्ट में आईएमपी है, तो आप इम्प्रूवमेंट आप लोग भरिए एनईपी में जितने भी बच्चे हैं। और जिन बच्चों का मान लीजिए कोर्स पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है, जैसे जिन बच्चों का मान लीजिए 3 साल का कोर्स था, उसके नेक्स्ट में चले गए हैं, तो वो उनका एग्जाम से भी फेल हो पाएगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम समझ में आया है अभी तक का। ठीक है, इस बार अलग लेवल कर रहे हैं ये लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है मतलब यही है, ये ऊपर ऊपर का जो मैंने आप लोगों को चीज़ें समझा दी हैं, यही सब चलने लग रहा है। अब इसमें आप लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो अपना ईमेल पे भी आप लोग कर सकते हो। मैंने बताया था पहले भी, अगर उस पर रिस्पॉन्स दे देते हैं ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी में विजिट करिए। वहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम चलने लग रहा है, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह, अब एक इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू देखने को आ रहा है। मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी वाले इसको कैसे सही करेंगे, या तो उस बच्चे का एडिट करवाएंगे फॉर्म, जो भी हो। ठीक है, अ, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए इस चीज़ करने की, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आने लग रही है, मैं बता रहा हूँ। जैसे जिन बच्चों का बैक लगा हुआ था, मान लीजिए वो बीए कर रहे थे, ठीक है, अब वो कर रहे हैं एमए। ठीक है, एमए कर रहे हैं किसी अदर इंस्टीट्यूट से, लेकिन जो एबीसी आईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी साल आया है। तो मतलब पहले भी एबीसी आईडी का था, बट किसी ने बनाई नहीं थी, या बनाना मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जब एमए में वो बच्चा आ गया, उसने अपनी एबीसी आईडी बना ली है, अब उस बच्चे को बैक फॉर्म भरना है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एक काफ़ी क्रूशियल चीज़ें हो गई है। हाँ, उसको इम्प्रूवमेंट भरना है। ठीक है, ऐसा कुछ उसको करना है। तो अब उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एबीसी आईडी उसकी पहले जनरेट नहीं थी। ठीक है, अब उसको उसमें फॉर्म भरना है जो पहले उसका प्रीवियस है। अब उसमें एबीसी आईडी वो जैसे ही डाल रहा है, तो एबीसी आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करके लिख के आ रहा है। ऐसा 2-3 इश्यू मेरे पास आ चुके हैं। अब मेरे उन बच्चों का ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उन्होंने पीजी में या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया है, या वहाँ से फर्दर कैंसिल करवाया, जो भी करवाया उन्होंने, पर इसका बैक और इसका इम्प्रूवमेंट कैसे भर रहे हैं, और उनका एडमिशन कैसे हो गया। ये दोनों चीज़ें, इस पे भी डिटेल वीडियो में बना दूंगा। अभी तो यही प्रॉब्लम समझ में आ रही है एबीसी वाला,
कि वहाँ पे उनका एबीसी एग्जिस्ट बता रहा है या वहाँ पे लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप फॉर्म खोलोगे तो वहाँ पे एबीसी आईडी का भी ऑप्शन आ रहा है, वो आपको डालना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की चीज़ें चलने लग रही हैं। बायोमेट्रिक का भी आया, उसका भी इसके बाद वीडियो आप लोगों को मिल रहा होगा। तो बैक पेपर का भाई यही सॉल्यूशन है, अपने कॉलेज में एक बार कंफर्म करिए, इसके बाद ही फिल करिए। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चलने लग रही है, ठीक है। तो इससे आपको इश्यू फिर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि बैक फॉर्म का जितने भी बच्चे हैं उनका इम्प्रूवमेंट में फिल करना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी से पता किया है, तो आप इम्प्रूवमेंट में जाके फिल कर सकते हो, ठीक है। और एग्जम्प्टेड वाले भी अपना, ठीक है, देख दाख के अपना भरें, सिंपल सा यही है। आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपके कोई भी क्वेरीज आपको आ रही है। हम लोगों के पास भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग आप लोगों की हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो यही अभी तक चलने लग रहा है। बाकी अगर और कोई भी अपडेट होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।